बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय। विद कहाँ पे इस्तेमाल होता है और बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है जो टेस्ट्स में अक्सर आते रहते हैं। तो मैं आज आपको आसान लफ्ज़ों में क्लियर कराता हूँ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम विद का इस्तेमाल सीखेंगे कि विद जो है कहाँ इस्तेमाल होता है। पहले नंबर तो विद जो है वीपन के साथ इस्तेमाल होगा या कोई इंस्ट्रूमेंट हो। किस तरह? मिसाल तौर ही वॉज किल्ड विद अ गन। ही वॉज किल्ड विद अ गन। अब इसका क्या मतलब होगा कि उसको बंदूक से मारा गया। या मिसाल तौर आई किल्ड स्नेक विद अ स्टिक। मैंने सांप को स्टिक के साथ, डंडी के साथ मारा। या इसका मतलब यानी यहाँ पे ये जो वीपन है, गन है, यहाँ पर जो एक वीपन है, हथियार के तौर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टिक है। तो इनके साथ किसको हमने इस्तेमाल किया? विद को। स्टिक के साथ किसको इस्तेमाल किया हमने? विद को इस्तेमाल किया। अब जिस तरह मिसाल तौर एक और सेंटेंस देते हैं, यू रोट a letter डैश ब्लू इंक। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि टेस्टिस में ये किस तरह से आता। मिसाल तौर अब ऑप्शन ए है, यहाँ पे लिखा है इन। ऑप्शन बी है बाय। ऑप्शन सी है विद। या यहाँ पे मिसाल ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। या मिसाल तौर यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, नन ऑफ देम की जगह, या नन ऑफ देम में कोई भी ऑप्शंस हैं। तो आप ये देखें, एक मैं आपको बता दूं, ब्लू इंक या ब्लू पेन। तो इन चीज़ के लिए, इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए भी हम विद का इस्तेमाल करेंगे। यू रोट अ लेटर विद ब्लू इंक ब्लू पेन, इस तरह से विद इस्तेमाल आप करेंगे। बिकॉज पेन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या एज अ वीपन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ वीपन या इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद इसके अगले इस्तेमाल यानी बीइंग टुगेदर के साथ हम चलते हैं कि यह कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब जिस तरह मिसाल से सूफियंस वर प्लेइंग म्यूज़िक डैश तंबूरो। सूफियंस म्यूज़िक बजा रहे थे तंबूरों से। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी है विद और ऑप्शन डी है थ्रू। क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे? अगर आपको पता होगा कि तंबूरो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। आपने क्लास 9th की STB में पढ़ा है इंग्लिश बुक में कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इन्वेंटेड तंबूरो, इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट तंबूरो। तो तंबूरो क्या है? एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का। तो इसलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विद का। किस चीज़ का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे? विद का। वजह क्या है? वजह यह है कि तंबूरो एक इंस्ट्रूमेंट है। वीपन के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ इस्तेमाल क्या होगा? विद। अब उसके बाद विद का जो दूसरा इस्तेमाल है वो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ कि विद बीइंग टुगेदर का मतलब भी देता है। बीइंग टुगेदर का मतलब क्या है? यानी एक साथ। जिस तरह मिसाल तौर कहते हैं आई एम विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ हूँ, तो ये बीइंग टुगेदर। या मिसाल तौर ही वर्क्स डैश मी, ही वर्क्स डैश मी। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मी क्या है? मी। अब ही और मी का वर्क्स है, एक साथ होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम क्लियर करेंगे, टिक करेंगे
कि ही वर्क्स विद मी, ही वर्क्स बाय मी, ही वर्क्स ऑफ मी, ही वर्क्स फॉर मी, ये सारे क्या हैं? ये सारे एरर हैं, फॉल्स हैं। जो सही इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? विद है। तो विद कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मिसाल तौर आई विल बी विद यू शार्टली, आई विल बी विद यू शार्टली, मैं जल्दी आपके साथ आऊँगा। तो विद यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा है? साथ, यानी जहाँ पे एक साथ का मतलब दे वहाँ भी हम विद इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल तौर शी वेंट टू स्कूल विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ स्कूल गई, भाई के साथ एक साथ स्कूल गई। विद, विद क्या है? बीइंग टुगेदर का मतलब दे रहा है। विद कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ बीइंग टुगेदर का मतलब दे, या जहाँ पे कोई वीपन या इंस्ट्रूमेंट हो तो उससे पहले विद का इस्तेमाल होगा। अब हम चलते हैं बाय की तरफ। यहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ बाय। बाय कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो बाय इस्तेमाल होता है पहले तो डूअर के साथ, डूअर यानी सब्जेक्ट, कोई काम करने वाला। किस तरह? जिस तरह हम पैसिव में पढ़ते हैं, मिसाल तौर जिस तरह हम पढ़ते हैं कि आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। अब हिम कौन है? ये जो काम है लिखने का, खत लिखने का, ये करने वाला, यानी डूअर ऑफ एक्शन। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन है? हिम है। हिम से पहले हम विद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाय करेंगे। बाय कहाँ पे इस्तेमाल होगा? डूअर के साथ। मिसाल तौर जिस तरह दे वर किल्ड बाय हाईवेमैन, they were killed by highwaymen with guns। मिसाल तौर they were killed by highwaymen, वो हाईवेमैन मतलब जो रोडों पर, बड़ी हाईवे पे जो लुटेरे डाकू वगैरह होते हैं उनको हाईवेमैन कहा जाता है। they were killed, वो मारे गए थे, बाय हाईवेमैन। हाईवेमैन क्या है? काम करने वाले। यहाँ पे सब्जेक्ट दे नहीं है, दे तो मरने वाले हैं, दे को तो मारा गया, किसने मारा? हाईवेमैन ने, यानी ये डूअर हैं, ये सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इनसे पहले बाय का इस्तेमाल किया गया। और गन्स क्या है? आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो गन्स है वो वीपन है, तो इसलिए गन्स के साथ विद का इस्तेमाल किया गया। समझ आ रही है दोस्तों? विद कहाँ इस्तेमाल होगा? वीपन या इंस्ट्रूमेंट के साथ, या जहाँ बीइंग टुगेदर की मीनिंग दे। बाय कहाँ इस्तेमाल होगा? डूअर से पहले। कहाँ इस्तेमाल होगा? डूअर से पहले, सब्जेक्ट से पहले, जो डूअर है एक्शन का, उससे पहले। अब दूसरा जो इस्तेमाल है बाय का जो दूसरा इस्तेमाल है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि टाइम के साथ भी बाय इस्तेमाल होता है। किस तरह? मिसाल तौर आई विल कम बाय 1 o'clock, आई विल कम बाय 1 o'clock। अब यहाँ बाय जो है वो तक का मतलब दिखाएगा। आई विल बाय, मैं आऊँगा, बाय 1 o'clock, 1 बजे तक। मिसाल तौर दे स्लेप्ट बाय 9 o'clock, वो सो गए 9 बजे तक। अब बाय आए टाइम से पहले, यहाँ बाय का मतलब क्या है? तक, यानी टाइम हो वहाँ भी हम इस्तेमाल बाय का करते हैं। दूसरा इस्तेमाल ये है, पहला इस्तेमाल क्या है बाय का? डूअर से पहले, सब्जेक्ट से पहले। दूसरा इस्तेमाल क्या है? कि टाइम से पहले, टाइम के साथ भी बाय का हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो बाय का इस्तेमाल है वो हम करते हैं, यानी नियर की मीनिंग देता है। बाय जो है नियर की मीनिंग देता है। किस तरह? मिसाल तौर माई हाउस इज बाय द मार्केट, माई हाउस इज बाय द मार्केट।
अब यहाँ बाय का मतलब क्या है, नियर, नज़दीक। माई हाउस इज़ बाय द मार्केट, मेरा घर मार्केट से नज़दीक है। मिसाल तौर, स्कूल इज़ बाय द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी से नज़दीक है। द मेडिकल कॉलेज, द मेडिकल कॉलेज इज़ बाय द हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से नज़दीक है। तो दोस्तों पहले हमने यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूँ 5 सेकंड के अंदर कि विद का इस्तेमाल हमने जो पढ़ा वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कोई वीपन हो उसके साथ या कोई इंस्ट्रूमेंट हो उसके साथ, या बीइंग टुगेदर का मतलब दे उसके साथ, यानी किसी के साथ, जैसा मिसाल आई एम विद हिम। दूसरा बाय का हमने पढ़ा, बाय इस्तेमाल कहाँ होगा, डूअर से पहले और उसके बाद टाइम के साथ भी इस्तेमाल होता है। और बाय जो है नियर का मतलब भी देता है, मिसाल आई एम नियर बाय यू, मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के साथ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।